हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग अपने वीकली टेस्ट सीरीज में अगला टॉपिक टेस्ट डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं आज का टॉपिक क्या होने वाला है और आज का टेस्ट क्या होने वाला है। तो आज का टेस्ट है CRT नंबर 4। टॉपिक ये रहा, डिटर्मिनेंट्स। एक्सरसाइजेज आर फ्रॉम 1K to 1N। एंड बच्चों, ये जो एक्सरसाइजेज हैं ये बेसिकली मेरी मैथमेटिशिया बुक्स में से ली गई हैं। ठीक है, अगर आप लोग इस बुक को ऑर्डर करना चाहते हो तो इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वन मोर इन्फॉर्मेशन, ये जो टेस्ट सीरीज चल रही है ना बच्चों, दिस इज फॉर द एकेडमिक सेशन 21 to 22। ठीक है बच्चों, सो चलिए अब आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। लेट्स बिगिन द सॉल्यूशन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। तो यहां पर क्वेश्चन 1 में आपको दिख रहे हैं, यहां पर 4 क्वेश्चन होने वाले हैं, हर क्वेश्चन 1 नंबर का होने वाला है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये रहा, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को मुझे इवेल्युएट करना है। तो किस तरीके से करेंगे बच्चों, देखो कुछ बच्चे सोचेंगे कि डायरेक्टली एक्सपेंड कर देते हैं ना, रो 1 से या C1 से कहीं से भी एक्सपेंड कर दो। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन डिटर्मिनेंट का है और प्रॉपर्टी लगाना पॉसिबल है तो प्रॉपर्टी लगाया करो, आपका काम आसान हो जाएगा। देखना बच्चों, यहां पर इस डिटर्मिनेंट को सबसे पहले तो मैं डेल्टा एज्यूम कर लेता हूं और ये लिखा मैंने इसका कॉलम फर्स्ट, ये लिखा मैंने इसका सेकंड वाला कॉलम और ये लिखा मैंने इसका थर्ड वाला कॉलम। ठीक है, अब ध्यान से देखना, यहां पर अगर आप ऑब्जर्व करें तो रो 1 एंड रो 3 बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, बिल्कुल सेम है। एक बार चेक करके देखो, ये देखो रो 1 में क्या है तो 3 2 3 और रो 3 में क्या है तो 3 2 3। समझे कि नहीं? तो बस अगर कोई से भी दो रो ऐसे हो जहां पर एलिमेंट सेम है या कोई से भी दो कॉलम्स ऐसे हो जहां पर एलिमेंट सेम हो तो यहां पर डेल्टा की वैल्यू हम डायरेक्टली लिख सकते हैं और वो वैल्यू आएगी 0। बस ये आपका आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, इस तरीके से प्रॉपर्टी का यूज करोगे तो काम बहुत ही आसान हो जाएगा, कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। देखा है आपने इस क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं जरा अगले क्वेश्चन में। अब सुनना, अगर इस क्वेश्चन में तुम प्रॉपर्टी यूज ना करो और डायरेक्टली एक्सपेंड करने की सोचो तो दिमाग की दही होने वाली है, तुम करके देख लेना। ठीक है, फिलहाल यहां पर मैं प्रॉपर्टी यूज करूंगा और इसके लिए सबसे पहले इस डिटर्मिनेंट को मैं डेल्टा एज्यूम करने वाला हूं। सो लेट मी राइट 2765 3875 5986। अब देखना, यहां पर ऐसा तो कुछ है नहीं कि कोई से भी दो रो या कोई से भी दो कॉलम सेम हो या प्रोपोर्शनल हो, अभी ऐसा भी नहीं हो रहा है। लेकिन अगर मैं ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर दूं, ध्यान से देखना, कॉलम 3 में से कॉलम 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो। जैसे ये प्रॉपर्टी मैं अप्लाई करूंगा तो यहां पर क्या होने वाला है, ध्यान से देखना, 2 3 5, भाई कॉलम 1 में तो कुछ किया नहीं आपने, 7 8 9। अब यहां पर क्या किया आपने कि कॉलम 3 में से कॉलम 1 को सब्ट्रैक्ट किया है। समझे? तो 65 माइनस 2 यानी 63, यहां पर आपका हो जाएगा 72 और यहां पर आपका हो जाएगा 81। अब देखना ध्यान से बच्चों, इन दोनों कॉलम्स के एलिमेंट्स पर फोकस करो, यानी C2 एंड C3 की बात कर रहा हूं मैं, इन पे फोकस करो। आप लोग क्या नोट करेंगे, आप लोग ये नोट करेंगे कि C2 एंड C3 इनके जो एलिमेंट्स हैं दे आर इन द सेम रेशो। रेशो क्या आएगा कमेंट करके बताना मुझे। ठीक है, फिलहाल तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं कि C2 एंड C3 आर प्रोपोर्शनल, और अगर ये प्रोपोर्शनल हैं तो यहां पर डेल्टा की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, अगर कोई से भी दो रो या कोई से भी दो कॉलम्स ऐसे हैं जिनके एलिमेंट्स का रेशो आपको सेम लग रहा है तो वहां पर भी डेल्टा की वैल्यू 0 हो जाती है। बच्चों बात समझ आ रही है? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, यानी क्वेश्चन 1 का थर्ड क्वेश्चन देखते हैं यहां पर क्या होने वाला है। तो यहां पर हमें सबसे पहले तो ये कंडीशन गिवन है और फिर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। तो मैं इस डिटर्मिनेंट को दोबारा नहीं लिखना चाहता हूं, तो यहीं पर मैं इसे डेल्टा एज्यूम कर लूंगा। सो लेट मी राइट दिस इक्वल टू डेल्टा। अच्छा, यहां पर ट्रिग्नोमेट्री वाला काम पहले करके मैं आपको दिखा देता हूं। ट्रिग्नोमेट्री वाला काम मतलब क्वेश्चन में देख लो ना, आपको ट्रिगो फंक्शन दिख रहे होंगे। ये वाला जो एलिमेंट है ना यहां पर, यानी जो कॉलम 1 रो 1 में प्रेजेंट है, तो यहां पर साइन A प्लस B प्लस C, तो A प्लस B प्लस C की वैल्यू ये रही यानी पाई, तो यहां पर बन जाएगा साइन पाई और साइन पाई की वैल्यू 0। ठीक है, अच्छा एक एलिमेंट और है, आप देखो ध्यान से, रो 3 में पहला एलिमेंट यानी रो 3 कॉलम 1 cos A प्लस B, यस आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एलिमेंट। तो cos A प्लस B में A प्लस B की जगह पाई माइनस C लिखो। अगेन वी आर यूजिंग दिस गिवन रिजल्ट इन द क्वेश्चन। ठीक है, अब cos पाई माइनस C, यहां पर देखो पाई माइनस C, कौन सा क्वाड्रेंट बच्चों,
तो सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू नेगेटिव होती है। ठीक है ना बच्चों, तो इतना काम तो आप लोगों ने कर लिया। अब अपने डिटर्मिनेंट पे फोकस करो। तो आपका डिटर्मिनेंट क्या बनने वाला है, देखो यहाँ पर 0, यहाँ पर ये साइन बी, यहाँ पर कॉस सी, यहाँ पर माइनस साइन बी, यहाँ पर माइनस कॉस सी, ये 0, ये माइनस टेंजेंट ऑफ ए, ये टेंजेंट ऑफ ए, और ये 0। अब देखना बच्चों, कुछ बातें ऑब्जर्वेशन की हैं यहाँ पर। अगर आप लोग ध्यान से देखें तो डायगोनल के सारे एलिमेंट्स 0 हैं। अच्छा एक बात और, रो 1 के जो एलिमेंट्स हैं उनको -1 से मल्टीप्लाई करने पे C1 के एलिमेंट मिल रहे हैं। रो 2 के एलिमेंट्स को -1 से मल्टीप्लाई करने पे कॉलम 2 के एलिमेंट, और रो 3 के एलिमेंट को -1 से मल्टीप्लाई करने पे कॉलम 3 के एलिमेंट। मतलब ये हुआ कि ये जो डिटर्मिनेंट है दिस इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझे? देखो मैं यहां पर क्या रीजन दूंगा, बिकॉज डेल्टा कॉरेस्पॉन्ड्स, दिस डेल्टा कॉरेस्पॉन्ड्स टू अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। और ये जो 3 है ना, बेसिकली ये ऑड नंबर होता है। मतलब ये हुआ कि ये जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है वो ऑड ऑर्डर का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सो इन दैट केस डेल्टा की वैल्यू 0 हो जाएगी। बस ये आपका आंसर हुआ। आपको यहां पर एक रिजल्ट याद रखना है, अगर कभी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो और उसका ऑर्डर ऑड हो, यानी ऑर्डर 3 है या ऑर्डर 5 है या ऑर्डर 7 है, इस तरीके से हो, तो उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू डायरेक्टली आप लिख सकते हो 0 आने वाला है। समझे कि नहीं? याद रहेगा ये, ठीक है। वैसे अगर आप चाहते तो इस क्वेश्चन में प्रॉपर्टीज भी अप्लाई कर सकते थे। प्रॉपर्टीज कैसे अप्लाई करते, इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम, और उसके बाद -1 कॉमन ले लेते। कहां से? जहां से कॉमन दिखता, ठीक है। उसके बाद बड़े ही आराम से काम हो जाता। वैसे ऐसा ही कुछ काम किसी और क्वेश्चन में होने वाला है, आप थोड़ा सा वेट करो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जरा आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी क्वेश्चन 1 का चौथा क्वेश्चन। अब यहां पर क्या बोला हुआ है, इफ ओमेगा इज अ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। अगेन आई एम गोइंग टू कॉल दिस डिटर्मिनेंट एज डेल्टा। इसी स्टेप में यहीं पर डेल्टा बोल देता हूं। लेकिन ये क्या चीज है, देखो बच्चों, 2 रिजल्ट होते हैं यहां पर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0, एक रिजल्ट ये है, और एक रिजल्ट ये है। अगर आप लोगों को कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में नहीं पता है और आप जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बोलना, ताकि मैं आपके लिए अलग से एक वीडियो बना सकूं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा। और यहां पर अगर मैं ये प्रॉपर्टी फॉलो करूं, देखना मैं क्या करने वाला हूं, C1 प्लस C2 प्लस C3, इस तरीके से मैं प्रॉपर्टी अप्लाई करने वाला हूं। तो आपका डिटर्मिनेंट क्या बनेगा, यहां देखना बच्चों, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहां पर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहां पर भी सेम चीज आपको मिलने वाली है। और बाकी जगह पे तो मैंने कुछ किया नहीं, तो जैसा है वैसा ही बस लिख दो। अब देखना जी, आपका जो फर्स्ट कॉलम है वहां पर प्रॉपर्टी यूज करते हुए, कौन सी प्रॉपर्टी, जो मैंने यहां टॉप में लिखा हुआ देख लो जरा, मैंने हाईलाइट कर दिया, ठीक है। तो इसको यूज करते हुए यहां पर मैंने कॉलम फर्स्ट में एलिमेंट्स की वैल्यू 0 लिख दी है, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब देखो क्या होता है ना, किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर किसी एक रो या किसी भी एक कॉलम में सारे एलिमेंट्स की वैल्यू 0 हो जाए तो बस उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी 0 हो जाती है। ये रहा जी आपका आंसर इस क्वेश्चन के लिए। समझे? यहां पर रीजन क्या दोगे आप, यहां रीजन ये दोगे, बिकॉज ऑल एलिमेंट्स ऑफ C1 के सारे एलिमेंट्स 0 हैं, तो बस आपका डेल्टा भी 0 होने वाला है इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा बच्चों आपके लिए। तो क्वेश्चन 2 में क्या बोला हुआ है, एक बात और, क्वेश्चन 2 में आपको यहाँ 4 क्वेश्चन मिलने वाले हैं और हर क्वेश्चन 2 नंबर का होने वाला है। तो यहां पर क्या बोल रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए वेयर ए इज गिवन बाय दिस मैट्रिक्स। तो यहां पर सबसे पहला काम तो ये करो कि यहां पर डेल्टा एज्यूम कर लो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए को डेल्टा एज्यूम कर लिया मैंने, और यहां पर अब अपना डिटर्मिनेंट कंस्ट्रक्ट कर लो। तो यहां पर C1 ये रहा आपका कॉलम 2, और ये रहा जी आपका कॉलम 3, ठीक है। अगर आप डायरेक्टली एक्सपेंड करना चाहते हो तो रोका किसी ने नहीं है, प्रॉपर्टी यूज कर लोगे तो फायदे में रहोगे। तो मैं प्रॉपर्टी यूज करने वाला हूं, मैं यहां पर 1 1 1 देख रहा हूं तो मैं 0 बनाने की कोशिश करूंगा। मैं क्या करने वाला हूं, यहां पर मैं यहां पर C1 माइनस C2, एक प्रॉपर्टी ये,
और एक प्रॉपर्टी ये अप्लाई कर लूंगा। जैसे ही हम ये काम करेंगे तो आपका डेल्टा क्या बनेगा बच्चों, C1 माइनस C2 किया मैंने, यानी कॉलम 1 में से कॉलम 2 को सब्ट्रैक्ट किया है। ध्यान से देखना, ये इस तरीके से आने वाला है। फिर कॉलम 2 माइनस कॉलम 3 किया है, यानी ये आपका इस तरीके से आने वाला है। ध्यान से देखिए, ठीक है। अब ये आपका जो लास्ट वाला कॉलम है वो तो सेम रह जाएगा। अब यहां से मुझे एक्सपेंड करना है, तो एक्सपेंड कैसे करूं, जहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो दिख रहे होंगे वहां से एक्सपेंड कर दो, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू एक्सपेंड इट अलोंग, कॉलम 1 से करूं या रो 1 से करूं, आपकी मर्जी है, कहीं से भी करना। आप कॉलम 1 से करके देखना और मुझे बताना कि आपका आंसर क्या आएगा। मैं फिलहाल रो 1 से करूंगा। सो एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1। जैसे ही हम ये काम शुरू करेंगे तो डेल्टा क्या मिलेगा, ये देखो 0 माइनस 0 लिखने की जरूरत ही नहीं है, सीधा यहां पर आ जाओ। 1 इंटू यहां पर माइनस साइन थीटा इंटू माइनस कॉस थीटा, यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये माइनस 0 इंटू साइन थीटा। तो फाइनली आपको डेल्टा की वैल्यू क्या मिल गई, तो फाइनली आपको डेल्टा की वैल्यू मिली साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब सुनना कहानी क्या होती है, यहां पर हमें इस क्वेश्चन में ना डिटर्मिनेंट का मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू दोनों ही निकालने के लिए बोला गया है। तो कुछ बच्चे थोड़े समय के बाद जब चैप्टर 6 पढ़ लेंगे तो सोचेंगे कि इस क्वेश्चन में हम मैक्सिमा एंड मिनिमा वाला कंसेप्ट यूज कर लें, यानी डिफरेंशिएशन यूज कर लें। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव वाले टॉपिक में ये चीज आप लोग पढ़ेंगे। लेकिन भाई क्वेश्चन 1 नंबर का है चाहे 2 नंबर का है, अगर आप इसका कोई अल्टरनेटिव सोच सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैक्सिमा मिनिमा का अगर टॉपिक यूज करेंगे ना, कंसेप्ट यूज करेंगे तो बहुत ही लंबा हो जाएगा। भाई सुनना, यहां पर मैं ट्रिग्नोमेट्री की शरण में जाऊंगा। मैं यहां पर 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। जैसे ही मल्टीप्लाई करूंगा तो कोई फॉर्मूला बनेगा। कौन सा फॉर्मूला है ये, देखो स्क्रीन पे आ चुका है ना, ठीक है। ये फॉर्मूला हमने यूज कर लिया। अब एक बात और बताओ मुझे, साइन ऑफ एक्स का, है ना, साइन एक्स का रेंज क्या होता है, साइन एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक जाती है, तो साइन एक्स की वैल्यू इस इंटरवल में जाती है फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर, ठीक है। अब x कोई सा भी एंगल हो, है ना, रियल एंगल हो, साइन x की वैल्यू इसी इंटरवल में जाती है। ऐसे ही यहां पर हमारे क्वेश्चन में अगर हम देखें तो हमें मिला हुआ है साइन 2 थीटा, है ना, तो साइन 2 थीटा भी इसी इंटरवल में कोरिस्पॉन्ड करेगा, यानी -1 से 1 के बीच में जाएगा फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ थीटा। बात समझ आ रही है, ठीक है। अब इस पूरे को ना 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो। 1/2 जो कि पॉजिटिव नंबर है, तो इनइक्वालिटी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान से देखो, लेकिन हमें ये इस तरीके से अब रिजल्ट मिलने वाला है बच्चों, समझे। और फाइनली ये जो बीच वाला टर्म है ना, बीच वाला टर्म मतलब ये वाला, इसे आप कंपेयर करो, देखो इसके साथ, समझे, समझे कि नहीं। जब कंपेयर करोगे तो आपको क्या दिख रहा है कि ये तो डेल्टा हो गया, यस और नो, है ना। तो बस यहां से आपको मिल गया कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होने वाली है। सो मैक्स वैल्यू ऑफ डेल्टा क्या होने वाली है, देखो -½ से हाफ के बीच में जा रहा है, तो मैक्स वैल्यू हाफ। एंड मिनिमम वैल्यू क्या होगी बच्चों, सो मिनिमम वैल्यू ऑफ डेल्टा, जैसे कि यहां पर आपको दिख ही रहा है, तो मिनिमम वैल्यू विल बी -1/2। बात समझ आ रही है सभी को, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है ना। देखो यहां पर डिटर्मिनेंट वाला टॉपिक भी लग गया और ट्रिग्नोमेट्री की नॉलेज भी यूज हो गई, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं जरा अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन 2 का बी पार्ट देखते हैं। देखो यहां पर लिख दिया है ना पहले से, विदाउट एक्चुअली एक्सपेंडिंग, क्योंकि इसको भी पता है कि कुछ बच्चे एक्सपेंड करके सॉल्व करने की सोचते रहते हैं। बट एनीवे, फिलहाल मैं इस डिटर्मिनेंट को डेल्टा एज्यूम करने वाला हूं और अपना काम शुरू करने वाला हूं। मैं यहां पर क्या करूंगा, इंटरचेंज कर दूंगा। क्या इंटरचेंज करूंगा, देखो मैं क्या लिख रहा हूं, इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स, ठीक है, इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स। तो इससे मुझे क्या मिलेगा, इससे मुझे नया डिटर्मिनेंट मिल जाएगा। देखो यानी जो रो 1 है उसको C1 में भेज दो, इसी को ट्रांसपोज लेना बोलते हैं बच्चों। खैर यहां पर 0, यहां x - y, यहां x - z, यहां पर आपका y - x, यहां 0, यहां y - z, यहां z - x, यहां z - y, और यहां पर 0 हो जाएगा। वैसे आप लोग एक काम और भी कर सकते हो, यहां पर आप ऑब्जर्वेशन करो, आपको पता चलेगा कि ये जो डिटर्मिनेंट है ना, ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, जिसका ऑर्डर 3 है, यानी ऑड ऑर्डर है, तो इसकी वैल्यू पक्का 0 आने वाली है। लेकिन क्वेश्चन 2 मार्कर है, थोड़ा सा काम करके दिखा दो यहां पर, ठीक है। देखिए मैंने इतना काम तो कर लिया,
अब आप लोग क्या करिए, यहां पर बच्चों ध्यान से देखना, यहां पर हर रो में से यानी रो 1 रो 2 रो 3 इसको पकड़ो, ठीक है। तो यहां पर देखना मैं क्या करने वाला हूं, टेकिंग -1 कॉमन फ्रॉम ईच रो, यानी हर रो में से -1 कॉमन ले लो। भाई कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो। तो रो 1 में से -1 कॉमन लिया, रो 2 में से भी -1 कॉमन लिया और रो 3 में से भी -1 कॉमन लिया। तो इस वजह से मेरा रो 1 अब कैसे दिखेगा, ध्यान से देख लो, एक बार देखो ध्यान से। रो 2 कैसे दिखेगा ये भी देख लो ध्यान से, ठीक है। अच्छा रो 3 कैसे दिखेगा, सो इट विल बी z - x एंड इट विल बी z - y और यहां पर 0, ठीक है बच्चों, इतना हो गया। अब सुनना, जिस चीज को तुमने डेल्टा एज्यूम किया था उसे इक्वेशन फर्स्ट बोल दो। तो इक्वेशन फर्स्ट की हेल्प से अब आपको दिख रहा होगा कि ये पूरा यानी ये पूरा डिटर्मिनेंट, ध्यान से देखो इक्वेशन फर्स्ट में कंपेयर करो, ये तो सेम ही आ गया, यस और नो, सारे एलिमेंट कंपेयर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा बाहर ये तीनों मल्टीप्लाई होकर -1 दे रहे होंगे, ठीक है, और ये बन गया आपका डेल्टा, है ना, डिटर्मिनेंट यानी डेल्टा इक्वेशन फर्स्ट की हेल्प से। तो यहां पर साइड चेंज करो तो ये बनेगा 2 टाइम्स डेल्टा इक्वल टू 0 एंड फाइनली डेल्टा विल बी इक्वल टू 0। वैसे ये बात मैंने आपको इनिशियली बता दी थी ना कि ये जो डिटर्मिनेंट होने वाला है ना वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को कॉरेस्पॉन्ड करेगा जिसका ऑर्डर 3 है, ऑड ऑर्डर है, इसलिए डेल्टा की वैल्यू तो पक्का 0 होगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, जरा अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो अगला क्वेश्चन यानी सी पार्ट क्वेश्चन 2 का, यहां पर हमें इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। अगेन अगर आप डायरेक्टली एक्सपेंड करोगे तो दिमाग की दही पक्का है, ठीक है, मैं डायरेक्टली एक्सपेंड नहीं करूंगा, प्रॉपर्टी यूज करूंगा। मैंने पहले इसको डिटर्मिनेंट यानी डेल्टा एज्यूम कर लिया। अब मैं यहां पर क्या करने वाला हूं बच्चों, ध्यान से देखना, यहां पर जो प्रॉपर्टी लगेंगी उन पे फोकस करना, ठीक है। प्रॉपर्टी आप लोग अपने हिसाब से भी लगा सकते हो, क्या पता आप लोग कोई नया मेथड बना दो, है ना, नया मेथड, आसान मेथड, लेकिन मैं यहां पर कैसे करने वाला हूं, फोकस रखना, समझे कि नहीं। देखो मेरा फोकस इस y के ऊपर है, ये कैंसिल हो जाएगा, समझे कि नहीं। अच्छा एक प्रॉपर्टी और लगा के देखो यहां पर एट द सेम टाइम, एक और प्रॉपर्टी, रो 3 में से 8 टाइम्स रो 1 को अब सब्ट्रैक्ट करके देखो तो यहां पर नया डेल्टा क्या आने वाला है। देखो रो 1 में तो आपने कुछ किया नहीं, x एंड x, ठीक है। अब मैंने क्या किया, सबसे पहले रो 1 को 4 से मल्टीप्लाई करके तब रो 2 में से सब्ट्रैक्ट किया है, तो यहां पर x मिलेगा, यहां पर 0 मिलेगा, यहां पर -2x मिलेगा। अच्छा इसके बाद मैंने क्या किया कि रो 1 को 8 से मल्टीप्लाई करके तब रो 3 में से सब्ट्रैक्ट किया है, तो यहां पर ये 2x मिलने वाला है, ये 0 मिलने वाला है और यहां पर -5x मिलने वाला है। एक बार देख लो ध्यान से, कैलकुलेशंस मेरी ठीक है या नहीं बच्चों, बात समझ आ रही है, ठीक है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब मैं क्या करूं, यहां पर आप देख पा रहे होंगे कॉलम 2 में आपको 2 0 दिख रहे होंगे, तो चलिए जहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ 0 दिखें वहीं से एक्सपेंड कर देना चाहिए। फिर भी अगर आपका मन करे तो आप रो 1 से करो या रो 2 से करो, कहीं और से भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। मैं फिलहाल कॉलम 2 से एक्सपेंड करने वाला हूं, तो यहां पर डेल्टा क्या बनेगा, कॉलम 2, देखो यहां पर ये रहा कॉलम 2, तो कॉलम 2 और देखो सबसे पहला ये एलिमेंट आने वाला है, यानी यहां पर ये बनेगा -x इंटू क्या होने वाला है बच्चों, तो ये बनने वाला है x इंटू -5x यानी माइनस का 5x स्क्वायर और ये बनेगा प्लस का 4x स्क्वायर, ठीक है। और बाकी सब तो 0 होने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है उनकी, ठीक है, बस उनको छोड़ दो, आपका मन करे तो लिख दो 0 इस तरीके से, ठीक है। अब ये क्या बनेगा, यहाँ पर डेल्टा विल बी -x और यहां पर क्या आने वाला है आपका, तो -x स्क्वायर। सो फाइनली योर आंसर विल बी x³ फॉर दिस डिटर्मिनेंट। बात समझ आ गई, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जरा अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है, यानी क्वेश्चन 2 का डी पार्ट। तो यहां पर डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ये प्रूव करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो कैसे करेंगे बच्चों, यहां पर सबसे पहले ना इस वाले डिटर्मिनेंट को मैं कंसीडर करने वाला हूं, RHS वाले को, ठीक है। तो इस RHS वाले को जैसे ही मैंने लिया तो इसको मैंने सबसे पहले डेल्टा एज्यूम कर दिया, यहां पर ये ABC, यहां पर XYZ और यहां पर क्या है, तो ये ZY है, ये आपका ZX है और ये आपका XY है। भाई ध्यान से सुनना और फोकस करना, देखो यहां ZY है, X मिसिंग है, ZX है, Y मिसिंग है, XY है, Z मिसिंग है, मतलब मुझे इसे XYZ में चेंज करना है। तो कैसे चेंज होगा, देखो
मैं क्या करने वाला हूं यहां पर, कॉलम 1 को x से मल्टीप्लाई, कॉलम 2 को y से मल्टीप्लाई एंड कॉलम 3 को z से मल्टीप्लाई करने वाला हूं। जैसे हम ये काम करेंगे, है ना, मल्टीप्लाई किया है, डिवाइड वाला बाहर रखो, और यहां पर क्या होने वाला है ध्यान से देखना, ये ax x स्क्वायर, ये एक्स वाई जेड, ये आपका बी वाई वाई स्क्वायर, अगेन एक्स वाई जेड, सी जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई जेड। अब क्या करोगे भाई बताओ, बहुत ही आसान है ये काम। तो कैसे, यहां पर हम लोग रो 3 में से कुछ कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, सो टेकिंग एक्स वाई जेड कॉमन फ्रॉम रो 3, देख लो ध्यान से, रो 3 में से ये चीज कॉमन आ रही है एक्स वाई जेड। जैसे ही आप लोग ये कॉमन लेंगे, बाहर 1/xyz इसका वेट कर रहा है, ठीक है, ये लो जी, तो ये तो कैंसिल होने वाला है। और बाकी आपका डिटर्मिनेंट कैसा दिखेगा, तो यहाँ पर ax, यहाँ पर x स्क्वायर, यहाँ पर 1, यहाँ पर by, यहाँ y स्क्वायर, यहाँ 1, यहाँ पर cz, यहाँ z स्क्वायर और यहाँ 1। बात समझ आ रही है सभी को, ध्यान से देखिए, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, सब चंगा। अब देखना जी, अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, ये तो कट गया, इनको तो हटाओ यहां से। अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि अगर इस डिटर्मिनेंट को जो इस वाले स्टेप में आपको मिला है, इसे कंपेयर करोगे अपने क्वेश्चन में LHS वाले डिटर्मिनेंट के साथ, तो यहां पर एक पंगा हो गया है। पंगा क्या हुआ, ध्यान से देख लो, क्या दिख रहा है आपको कि यहां पर जो C1 में है वो हमारे रो 1 में है, ठीक है, यहां पर जो C2 में है वो रो 2 में है, और जो C3 में है यहां पर वो रो 3 में है, ठीक है। तो बस एक काम करो सिंपल सा, क्या काम करो कि इंटरचेंज कर दो, यानी ट्रांसपोज लेने वाला काम, समझे कि नहीं। सो इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स, तो जैसे ही रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज करेंगे तो यहां पर डेल्टा की वैल्यू क्या आने वाली है, तो यहां पर रो 1 को भेज दो आप लोग C1 में ax by cz, रो 2 को आप भेजो C2 में, यानी x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, और रो 3 आपका आ गया यहां पर देखो इस तरीके से, ठीक है। और यही तो आपका लेफ्ट हैंड साइड है, एक बार आप चेक कर सकते हैं, यहां पर कंपेयर करके देख लो हर एक एलिमेंट को, कोई दिक्कत नहीं है, आपका प्रूफ तैयार हो चुका है। बस यहां पर आप लिख दो हेंस प्रूव्ड, ठीक है। चलिए अब इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। तो अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3 ये आ चुका है आप लोगों की स्क्रीन पे, ठीक है। अब क्वेश्चन 3 को सॉल्व कैसे करेंगे, यहां पर सबसे पहले इन्होंने खुद ही लिख दिया है कि सॉल्व, मतलब ये प्रूव करने वाला क्वेश्चन नहीं है, ये इक्वेशन है यहां पर। तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे बच्चों, ध्यान से देखना। देखो फंडा वही चलेगा कि प्रॉपर्टी अप्लाई करके देखो कुछ कॉमन आ रहा है कि नहीं, है ना, या कहीं पर जीरो बन रहा है कि नहीं, फंडे तो वही चलेंगे, ऐसा कोई खास चेंज नहीं होने वाला है। तो मैं यहां पर क्या करने वाला हूं बच्चों, तो मैं यहां पर तीनों ही रोज को ऐड कर दूंगा। देखो इस तरीके से मैं करने वाला हूं। सबसे पहले तो जैसे ये काम हम करेंगे तो आपको डिटर्मिनेंट क्या मिलने वाला है बच्चों, आपको डिटर्मिनेंट मिलेगा भाई देखो 3 + 3 6 - 8, यानी यहां मिलेगा 3x - 2। अच्छा ऐसे ही यहां पर भी यही मिलेगा, चेक करके देखो, और यहां पर भी यही मिलेगा, और ये पूरा 0 के इक्वल है, ध्यान रखना, इसे भूलना मत। यहाँ 3 और 3, यहाँ 3x - 8, यहाँ 3, यहाँ 3, और यहाँ पर 3x - 8। अगर आपका मन करे तो यहाँ से 3x - 2 रो 1 में से कॉमन आ रहा है, बट मैं अभी कॉमन नहीं लूंगा। मैं क्या करने वाला हूं बच्चों, मैं यहाँ पर C1 - C2 एंड C2 - C3 ये प्रॉपर्टी भी अप्लाई कर दूंगा। इससे मुझे क्या फायदा होगा कि यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आपका बन जाएगा ये 11 - 3x, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 3x - 11, यहाँ पर 11 - 3x, और ये वाली चीज बिल्कुल सेम रहने वाली है, यहाँ पर ऐसा कोई चेंज नहीं होने वाला, और ये पूरा डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल है, इस बात पे फोकस रखना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं जरा, और यहां पर एक्सपेंशन शुरू कर देते हैं। तो एक्सपेंशन शुरू कहां से करूं मैं, तो मैं एक्सपेंड करने वाला हूं, एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1। जैसे ही मैं एक्सपेंशन स्टार्ट करूंगा तो हमें क्या मिलने वाला है, ध्यान से देखना, ये 0 - 0 खत्म कहानी करो इनकी, तो ये बनेगा 3x - 2, और यहां पर देखो भाई क्या होने वाला है, ये देखो ये दोनों ऐसे मल्टीप्लाई होंगे, माइनस ये इस तरीके से हो जाएगा। तो आपको ये क्या मिलने वाला है, तो आपको मिलने वाला है 11 - 3x का स्क्वायर -0, और ये पूरा 0 के इक्वल दिया ही हुआ है RHS में, ठीक है। तो यहां पर फाइनली आपको क्या मिला, या तो ये वाला ब्रैकेट 0 होगा,
या कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी कंटेंट आया हुआ है ये पूरा 0 होगा। तो यहां से आपको x की वैल्यू 2/3 मिलेगी और यहां से x की वैल्यू आपको मिलेगी 11/3। सो फाइनली योर आंसर इज 2/3, 11/3। तो ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है ना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, जरा अगला क्वेश्चन क्या है आज की क्लास में इसको भी देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये रहा बच्चों आपके सामने, यानी क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन 4 में देखो सबसे पहले आपको एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है और इसका रिजल्ट क्या आने वाला है वो पहले से बता दिया है, लेकिन आपको इस कांस्टेंट यानी k की वैल्यू बतानी पड़ेगी इस क्वेश्चन में, यानी हमें यहां पर इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम ये करो कि इस डिटर्मिनेंट को डेल्टा एज्यूम कर लो, इसका रिजल्ट लेकर आएंगे और फिर इससे कंपेयर कर देंगे। लेट मी कॉल इट इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, चलिए तो यहां पर कहानी शुरू करते हैं। डेल्टा इक्वल टू हम क्या करने वाले हैं, तो बच्चों यहां पर आप लोग अब सबसे पहले क्या करो कि ρ1 माइनस ρ2 एक प्रॉपर्टी ये लगाओ और एक प्रॉपर्टी लगाओ कि ρ2 चेंजेस टू ρ2 माइनस ρ3। ठीक है, जैसे ही आप लोग ये काम करेंगे ना तो यहां बनेगा a क्यूब माइनस बी क्यूब, यहां बनेगा 0, यहां बनेगा a माइनस बी, यहां बनेगा b क्यूब माइनस c क्यूब, यहां बनेगा 0 और यहां बनेगा b माइनस c। और ये वाला यानी लास्ट वाला जो रो है उस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सुनना ध्यान से, अगर आप लोगों का मन कर रहा था कुछ देर पहले मेरे प्रॉपर्टी लगाने से पहले, अगर आपका मन कर रहा था कि यहां से 2 कॉमन ले लेना चाहिए था कॉलम 2 में से, अगर आप कॉमन लेना चाहते थे तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉमन ले सकते थे, लेकिन कॉमन लेने या ना लेने से हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कॉमन ना लेने से है ना मेरे कुछ स्टेप्स कम हो जाएंगे, जैसे कि मैंने कॉमन नहीं लिया है। ठीक है, आप करके देखना, कॉमन लेने के बाद देखना और स्टेप्स गिन लेना एक बार सॉल्यूशन के, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अच्छा फिलहाल यहाँ पर a क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फॉर्मूला अगर आपको आता हो बच्चों तो यहाँ पर आप बड़े आराम से लिख सकते हैं कि टेकिंग a माइनस बी एंड b माइनस सी कॉमन फ्रॉम ρ1 एंड ρ2 रेस्पेक्टिवली, यानी ρ1 में से आप a माइनस बी कॉमन लो और ρ2 में से b माइनस सी कॉमन लो। ठीक है, अभी भी इस बेचारे 2 को मैंने कॉमन नहीं लिया है, क्यों लो, कोई फायदा ही नहीं है उसका। ठीक है, फिलहाल a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, तो a माइनस बी वो तो बाहर आ गया, फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या आता है तो a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहां पर 0, यहां 1 हो जाएगा, यहां पर ये बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, यहां पर ये 0, यहां 1, यहां पर c क्यूब, ये 2 है आपका और ये आपका ऑलरेडी c है। ठीक है, क्या यहां पर और भी 0 बनाए जा सकते हैं, यस एक 0 और बन सकता है। ध्यान से देखना मैं प्रॉपर्टी क्या अप्लाई करूंगा, मैं यहां पर अब ρ1 माइनस ρ2 ये वाला काम करने वाला हूं, ये वाला एलिमेंट 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो काम शुरू करते हैं। यहां पर तो डेल्टा क्या मिलेगा आपको, ये तो a माइनस बी। ठीक है, यहां पर ये वाला जो एलिमेंट है वो क्या बनने वाला है, ध्यान से देखना, जैसे ही आप लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे ना बच्चों, यानी a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी सी माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, ये बी स्क्वायर तो यहां से कैंसिल हो जाएगा बच्चों। उसके बाद a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर पे फोकस करो, यानी a प्लस सी इंटू ए माइनस सी। ठीक है, अब ये दोनों भाई लोग बच गए हैं, इनमें ध्यान से देखो, तो यहां पर ध्यान से देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है बच्चों, तो आपको दिख रहा होगा कि प्लस बी कॉमन आएगा तो अंदर क्या बचेगा a माइनस सी, समझे कि नहीं, यानी a माइनस सी इस पूरे में से कॉमन आ जाएगा। सो लेट मी राइट हियर दिस इज a माइनस सी इंटू a प्लस बी प्लस सी, और ये 0 माइनस 0 और ये 1 माइनस 1 दैट इज 0। यहां पर हमने कुछ किया नहीं, यानी बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, यहां पर 0, यहां पर 1, यहां c क्यूब, यहां 2 और यहां c, इस तरीके से। ठीक है, ध्यान रखना, इस बात पे फोकस करना कि मैंने क्या लिखा हुआ है बच्चों। अब यहां से एक्सपेंड करने की बारी है, तो एक्सपेंड कैसे करेंगे, तो ρ1 से एक्सपेंड कर दो या फिर कॉलम 2 से भी एक्सपेंड कर सकते हो। तो मैं कहां से करूं, चलिए ρ1 से ही एक्सपेंड कर लेते हैं। तो अगले पेज पे लेकर आता हूं मैं। सो लेट मी राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास कुछ फैक्टर्स ऑलरेडी हैं, यानी a माइनस बी एंड b माइनस सी, और यहां पर हम एक्सपेंड करने वाले हैं एक्सपेंडिंग अलोंग ρ1। ठीक है, फर्स्ट रो से हम लोग एक्सपेंड करने वाले हैं। देखो यहां पर मैंने ρ1 में से कुछ कॉमन नहीं लिया है, समझे, वैसे तो कॉमन आएगा लेकिन मैंने जानबूझ के कॉमन नहीं लिया है क्योंकि इसका कोई खास फायदा होने वाला नहीं है।
और नुकसान भी नहीं होने वाला है, ठीक है। जैसे ही मैं यहाँ पर एक्सपेंड करना शुरू करूंगा तो ये वाला एलिमेंट तो लिखूंगा, है ना, रो 1 C1 का, उसके बाद 0 इंटू सी माइनस 1 इंटू 2, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या आने वाला है देखते हैं बच्चों। तो ये बनने वाला है आपका a माइनस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी, इस तरीके से। और इसके साथ में क्या आने वाला था भाई, एक बार देख लो ध्यान से। तो ये बनने वाला था 0 इंटू सी यानी 0 माइनस 2 इंटू 1 यानी -2, इस तरीके से। तो ये पूरा करली ब्रैकेट वाला आपको क्या देगा, ये देखो यहाँ पर -2 बचेगा, इस माइनस के साइन को इस वाले ब्रैकेट के साथ में लगा देना। अब क्यों लगा रहा हूं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा वेट करो। बाहर वाली चीजें a माइनस बी, बी माइनस सी सेम है। a माइनस सी को मैंने लिखा -1 से मल्टीप्लाई करके c माइनस a, और ये तो एज इट इज बच गया। और यहां पर इस 2 को लगा दो जो बचा हुआ है, ठीक है। ये आपका डिटर्मिनेंट आ गया, इसे इक्वेशन नंबर 2 बोलो। अब एक काम करो, यहां पर बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ये रहा सेकंड और ये रहा इक्वेशन फर्स्ट। एक बार देखो ध्यान से, मैंने इक्वेशन फर्स्ट किसे बोला था, इस रिजल्ट को बोला था। तो यहां पर आपको दिख रहा है ना c माइनस ए, इसलिए मैंने यहां पर a माइनस सी को c माइनस ए में चेंज किया था, ठीक है। तो ये रहा पूरा इक्वेशन सेकंड और ये रहा पूरा इक्वेशन फर्स्ट। दोनों को कंपेयर करके देखो, तो कंपैरिजन करोगे तो यहां से आपको पता चल जाएगा कि k की वैल्यू क्या आएगी, तो k की वैल्यू 2 आएगी। बस ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आप लोगों के लिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, जरा अगला क्वेश्चन क्या है ये भी देख लेते हैं। तो ये रहा जी अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, यानी क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन 5 में क्या बोला हुआ है, आपको एक डेल्टा दिया हुआ है सबसे पहली बात, तो फिर आपको ये प्रूव करना है और यहां पर डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टी भी यूज करनी है। नाउ लिसन वेरी केयरफुली, ऐसा काम हम आज की क्लास में किसी क्वेश्चन में कर चुके हैं। ये YZ है यानी x मिसिंग है, समझ रहे हो, ZX यानी y मिसिंग है, XY यानी Z मिसिंग है। अब जो मिसिंग है उसके हिसाब से अपना काम शुरू करो। मतलब यहां पर मैं प्रॉपर्टी क्या अप्लाई करूंगा कि रो 1 चेंजेस टू x टाइम्स रो 1, यहां पर रो 2 को चेंज करेंगे तो यहां पर मैं y से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और रो 3 को चेंज करेंगे तो यहां पर मैं z से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहां से मुझे डेल्टा क्या मिलेगा, 1 अपॉन ये देखो XYZ, इस तरीके से। यहां पर x ये x स्क्वायर और ये XYZ, यहां पर y, यहां पर y स्क्वायर, यहां पर XYZ, यहां पर z, यहां z स्क्वायर और यहां पर XYZ, इस तरीके से। अब कुछ कॉमन आ रहा होगा तो कॉमन ले लो, टेकिंग XYZ कॉमन फ्रॉम कॉलम 3। तो जैसे ही आप लोग कॉमन लेंगे, बाहर 1 अपॉन XYZ वेट कर रहा है इस बेचारे को कैंसिल करने के लिए, ठीक है। और यहां पर x, यहां x स्क्वायर, यहां 1, यहां y स्क्वायर 1, यहां z स्क्वायर और यहां 1। अब यहां पर ये बाहर वाले ये दोनों तो कैंसिल होने वाले हैं, ठीक है। अब जो भी डिटर्मिनेंट है वहां पर 0 बनाने की फिराक में लग जाओ। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, रो 1 चेंजेस टू रो 1 माइनस रो 2, एक काम ये करो, और एक काम रो 2 माइनस रो 3, एक काम ये कर दो, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद जरा यहां पर आ जाते हैं टॉप में, मैं आपको दिखाता हूं कि डेल्टा क्या बनने वाला है। तो रो 1 माइनस रो 2 हमने किया तो x माइनस वाई, यहां पर x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहां पर 0, यहां पर y माइनस z, यहां पर y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर, यहां पर भी 0, और ये लास्ट वाले रो में कोई भी चेंज नहीं आने वाला, ठीक है। अब यहां से कुछ कॉमन आ रहा होगा, है ना। तो टेकिंग क्या कॉमन है, x माइनस वाई एंड y माइनस z कॉमन फ्रॉम रो 1 एंड रो 2 रेस्पेक्टिवली। जैसे आप लोग कॉमन लेंगे तो ये रहा x माइनस वाई, ये रहा y माइनस z। तो यहां पर 1 बचेगा, यहां पर x प्लस वाई, यहां 0, यहां पर 1, यहां y प्लस z, यहां 0, यहां z स्क्वायर और यहां 1। अब एक्सपेंशन करने की बारी है, कहां से एक्सपेंड करूं बच्चों, सो लेट मी एक्सपेंड इट अलोंग, कहां से करूं, कॉलम 3 से कर दो ना, वहां पर 2 0 दिख रहे होंगे आपको, ठीक है। तो यहां पर डेल्टा क्या मिलेगा, x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड, और यहां पर जैसे एक्सपेंशन शुरू करोगे तो 1 इंटू वाई प्लस जेड इंटू 1 माइनस 1 इंटू एक्स प्लस वाई, यानी माइनस एक्स माइनस वाई, इस तरीके से हो जाएगा। तो ये पूरा ब्रैकेट सिंप्लीफाई होकर आपको क्या दे देगा, तो आपको वो रिजल्ट दे देगा जो आपको लेकर आना है। मतलब क्या है, मैं अगले पेज पे आपको लिख के दिखा देता हूं। यहां देखना, यहां पर सबसे पहले तो बाहर वाले दोनों फैक्टर एज इट इज, यानी x माइनस वाई और ये y माइनस जेड, एक बार चेक करो।
ये बाहर वाले दोनों फैक्टर तो मैंने लिख लिए, x माइनस वाई एंड y माइनस जेड, आप कंपेयर कर लो। ठीक है, इस करली ब्रैकेट में से देखो ये वाला तो कटेगा, तो क्या बचेगा, ये देखो z माइनस एक्स बचेगा। सो लेट मी राइट इट हेयर, दिस इज z माइनस एक्स। और बस यही तो आपको प्रूव करना था। अपने क्वेश्चन में एक बार टॉप में देख लो, ये दिख रहा है आपको, ये प्रूव करना था आपको। ठीक है, सो लेट मी राइट हेयर, हेंस प्रूव्ड। और हमने प्रॉपर्टी तो यूज कर ही ली है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की बारी है, यानी लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन 6 में क्या दिया हुआ है, यूजिंग प्रॉपर्टीज हमें ये पूरा प्रूव करना है बच्चों। तो यहां पर सबसे पहला काम हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहला काम इस क्वेश्चन में क्या करने वाले हैं, कैन यू सजेस्ट मी, यस डू लेट मी नो। देखो सबसे पहली कहानी यहां पर यह है कि मैं सभी रोज को ऐड करने वाला हूं, यानी आई एम गोइंग टू डू दिस थिंग, रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3। एक काम करना, यहां पर जो भी लेफ्ट हैंड साइड का डिटर्मिनेंट है उसको डेल्टा मान लेना और ये LHS ऐसे लिख लेना। ठीक है, इस चीज को तो हम लास्ट में देख ही लेंगे। अब इतना करने के बाद ये प्रॉपर्टी अप्लाई करो, तो यहां पर आप देखोगे कि ये बनेगा 2 टाइम्स बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहां पर 2 टाइम्स सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहां पर 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और ये बी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर, यहां पर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहां पर सी स्क्वायर, यहां बी स्क्वायर और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इतना समझ आया सबको। अब यहां से कुछ कॉमन आ रहा होगा, क्या कॉमन है, ध्यान से देखो, टेकिंग 2 कॉमन, कहां से कॉमन है, फ्रॉम रो 1। ठीक है, जैसे आप ये कॉमन लेंगे तो यहां 2 मिलेगा, यहां पर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहां सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहां पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस इज बी स्क्वायर सी स्क्वायर, दिस इज सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये सी स्क्वायर, यहाँ बी स्क्वायर और यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस तरीके से। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चों, ध्यान से देखना, मैं रो 2 में से रो 1 को सब्ट्रैक्ट करने वाला हूं। ठीक है, अच्छा फिर रो 3 में से भी रो 1 को सब्ट्रैक्ट करने वाला हूं। चलिए काम शुरू करते हैं। सो डेल्टा क्या बनने वाला है, मैंने फिलहाल रो 1 में तो कुछ नहीं किया, इसको सेम चलने दो, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यहाँ पर और यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मैंने क्या किया, रो 2 माइनस रो 1 किया। जैसे ही रो 2 माइनस रो 1 करोगे तो यहाँ पर माइनस सी स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर 0 बचेगा और यहाँ पर माइनस ए स्क्वायर बचेगा। ठीक है, इसके बाद मैंने रो 3 माइनस रो 1 किया है, तो रो 3 माइनस रो 1 करोगे तो यहाँ पर माइनस बी स्क्वायर बचेगा। एक बार देखो ध्यान से, है ना, सी स्क्वायर कट जाएगा और माइनस बी स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर माइनस ए स्क्वायर बचेगा और यहाँ पर आपका 0 बचेगा। ठीक है बच्चों, इतना काम हो गया। अब इसके बाद आप लोग एक प्रॉपर्टी और अप्लाई कर लो, यहां पर ध्यान से देखना, मैं अब तीनों ही रोज को ऐड करने वाला हूं, रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3। जैसे ही आप लोग ये काम करेंगे तो डेल्टा क्या बनेगा, ये तो 2 रहा। ठीक है, यहां पर जैसे ही तीनों को ऐड करेंगे, ये 0, ये सी स्क्वायर और यहां पर आपका बचेगा सिर्फ बी स्क्वायर। ठीक है, ये रहा माइनस सी स्क्वायर, यहाँ माइनस बी स्क्वायर, ये बीच में 0 और ये नीचे आपका माइनस ए स्क्वायर, यहां माइनस ए स्क्वायर और यहां पर 0। ठीक है बच्चों, अब यहां से हम एक्सपेंशन शुरू करने वाले हैं। अगले पेज पे चले या फिर यहीं कर दें, यहीं कर दो। ठीक है, देखो बाहर 2 पहले से ही प्रेजेंट है, रो 1 से एक्सपेंड कर दो। यहां मैं लिख देता हूं एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1। ठीक है, जैसे एक्सपेंशन स्टार्ट करोगे तो पहला तो 0 ही है। ठीक है, उसके बाद आपका आएगा माइनस सी स्क्वायर, तो माइनस सी स्क्वायर यानी यहां पर 0 और फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का होगा, लेकिन बाहर एक नेगेटिव लगा होगा, यानी इस तरीके से आ जाएगा, ध्यान से देखिए। ठीक है, प्लस बी स्क्वायर इंटू, अब इसमें क्या होगा, तो इसमें बनेगा आपका ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस 0। एक बार चेक करके देख सकते हो जो मैंने बोला वो सही बोला कि नहीं। ठीक है, तो इस पूरे ब्रैकेट में ध्यान से देखना, आप लोग क्या देखेंगे कि ये बनेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और यहां पर भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यानी ब्रैकेट में से आएगा 2 टाइम्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बाहर 2 पहले से ही प्रेजेंट है, तो ये बनेगा 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और यही आपको प्रूफ करना था। यहां पर टॉप में आप देख सकते हो आपका रिजल्ट यही है, यही आपका RHS है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन 6 सॉल्व कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं जरा, यहां पर एक अल्टरनेटिव भी गिवन है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो इसने क्या बोला हुआ है, आपको प्रूव करना है कि दिस डिटर्मिनेंट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, एक काम करो, इस डिटर्मिनेंट को सबसे पहले डेल्टा एज्यूम कर लो। ठीक है, इसके बाद कहीं से कुछ तो कॉमन होगा, ध्यान से देखिए। यहां पर अगर आपको रो 1 रो 2 रो 3 में से कॉमन दिख रहा है तो मुझे C1 C2 C3 में से भी कॉमन दिख रहा है, आपकी मर्जी है, जहां मन करे वहां से कॉमन ले लो।
तो मैं क्या करने वाला हूं, टेकिंग ए बी सी कॉमन फ्रॉम रो 1, रो 2 एंड रो 3 रेस्पेक्टिवली। जैसे ही मैं ये कॉमन लूंगा तो यहां पर एबीसी बनेगा, यहां पर रो 1 में क्या आने वाला है बच्चों, तो माइनस ए, यहां पर बी और यहां पर सी, और यहां पर क्योंकि मैंने बी कॉमन लिया है तो ए बचेगा, यहां माइनस बी और यहां पर सी, यहां पर सी कॉमन लिया है तो ए बचेगा, यहां पर आपका बी बचेगा और ये बचेगा माइनस का सी। ठीक है, अब देखो अब क्या कॉमन है, फिर से कॉमन है, समझे, टेकिंग ए बी सी कॉमन फ्रॉम, अब लेकिन कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3 में से कॉमन आने वाला है बच्चों, रेस्पेक्टिवली लिखना मत भूलना अगर ऐसे करोगे तो। ये रहा एबीसी पहले से प्रेजेंट है और ये एबीसी मैंने कॉमन लेके बनाया, ये रहा -1, यहां पर 1, यहां पर 1, हर जगह 1 ही आने वाला है, आप देख सकते हो कहीं पर -1 भी आ रहा है, नो इश्यू फॉर दैट। ठीक है, अब इतना होने के बाद आप लोग प्रॉपर्टी अप्लाई करके यहां पर 0 बनाओ। तो प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई करेंगे भाई, यहां पर कॉलम 1 चेंजेस टू कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 ऐसे कर लो, एंड कॉलम 2 चेंजेस टू कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 कर लो। ठीक है, अब इसके बाद जरा मैं आपको अगले पेज पे लेके चलता हूं, देखते हैं यहां पर क्या होने वाला है। सो डेल्टा नाउ दैट इज ए बी सी होल स्क्वायर, और यहां पर हमने किया था कॉलम 1 प्लस कॉलम 2, तो ये बनेगा 0 0 2, यहां पर 0 0 2, फिर हमने किया था कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 यानी 2 0 0, यहां पर 2 0 0, और इसके बाद कॉलम 3 आपका सेम रहेगा 1 1 -1 1 1 -1। ठीक है, अब यहां पर हमें एक्सपेंशन करना है, तो एक्सपेंड हम कर देंगे, कहां से करूं बताओ, तो एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम फर्स्ट, यहां से एक्सपेंड कर दो, तो ये आपको डेल्टा क्या दे देगा भाई, दिस इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और यहां पर एक्सपेंड करेंगे तो 0 -0 प्लस 2, ये 2 × 1 -0 इस तरीके से। ठीक है, तो इस करली ब्रैकेट में से आपको 4 मिलने वाला है, तो ध्यान से देखो आपको मिला 4 टाइम्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, विच कैन ऑल्सो बी रिटर्न लाइक दिस, समझे, एंड देयरफॉर डेल्टा इज अ परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि यहां पर आपको यही प्रूव करना था कि दिस डिटर्मिनेंट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, यहां पर आप देख सकते हो यही तो बोला हुआ है, बस हमने ये दिखा दिया कि यहां पर जो भी रिजल्ट आया हुआ है 4 टाइम्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, दिस कैन बी रिटन एज द स्क्वायर ऑफ दिस क्वांटिटी, समझे। सो विद दैट वी हैव डन द सॉल्यूशंस ऑफ टेस्ट नंबर 4 ऑफ दिस वीक। ठीक है, अब अगले वीक मिलेंगे अगले टेस्ट के साथ। अब आगे बढ़ने से पहले एक सिंपल सी बात है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशंस को ऑन कर लेना, ताकि आपको सारी वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। अच्छा, इस वीडियो को शेयर भी करना है अपने सभी क्लासमेट्स के साथ, और इसे लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलना। चलिए बच्चों, सो दिस इज ओपी गुप्ता, योर मैथ मेंटर ऑन दिस ब्यूटीफुल चैनल ऑफ योर्स, that is Mathematica by OP Gupta. See you in the next video. Till then, be good, take care, all the best. Thank you.